तो अगर मौका मिला तो मैं दिल्ली की अपनी द्वारका विधानसभा की जनता को वाकई में ही नल से जल देने का काम करूंगा। हमारे यहाँ एक सुंदर बारात घर भी नहीं है, कोई बारात घर देने का काम करेंगे। हुए हैं 7 सालों में ईडी के, सीबीआई के, टैक्स एजेंसीज के, बीजेपी के नेताओं के घर में कितने छापे पड़े हैं ये बताइए। कितने कार्यकर्ताओं की आज हत्या हो रही है बंगाल के अंदर, कितने कार्यकर्ताओं की आज छत्तीसगढ़ में हत्या हो रही है। आप देखिए ना, आप आम आदमी पार्टी को इतना कमज़ोर कर देना चाहते हैं अपने एजेंसी का यूज़ करके कि वो गुजरात तक पहुँच ही ना पाएँ। चाहे वो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हो या दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हो, जब काम इतना अच्छा किया था तो जेल में क्यों है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पार्षद और दक्षिणी दिल्ली के पूर्व मेयर मुकेश सूर्यान। मुकेश सूर्यान से बात करेंगे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तो आप पावर में नहीं है तो काम तो बहुत कम हुआ होगा आपका। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, मोदी जी के सिपाही हैं, तो हमारे लिए पावर और नई पावर होना कोई बड़ी बात नहीं है। सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य में कहीं भी ये ज़रूरी नहीं कि हम चुने हुए हों। हम जैसे जनता की सेवा पहले कर रहे थे ऐसे ही अब कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में सर मनीष सिसोदिया के यहाँ जो ईडी की रेड पड़ी है और दूसरी बार पड़ी है, कुछ मिला कि नहीं मिला, कुछ खबर है आपको? ये डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और ओबियसली जब कुछ मिला है तभी सरकार घबराई हुई है, मुख्यमंत्री घबराए, उप मुख्यमंत्री घबराए हैं, बार बार मुद्दा भटकाने की बात करते हैं। लेकिन ये स्पष्ट और साबित हो गया है कि दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री कम शराब मंत्री ज़्यादा हैं। पूरी तरह से पूरी सरकार बुखलाई है, अलग अलग जगह जाकर के पीसी कर रहे हैं, अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की कार्रवाई मुझे लगता है रुकने वाली नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों को गलत इस्तेमाल कर रही है, कभी बंगाल में, कभी बिहार में, कभी दिल्ली में छापेमारी चल रही है। और देखने वाली बात यह है कि बीजेपी किसी नेता के यहाँ कोई छापेमारी नहीं हुई है। तो क्या आप इस आरोप को कुछ सही मानते हैं? देखिए, एजेंसी का अपना काम है, एजेंसी अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो वहाँ ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार है, इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कहीं हमें छू भी नहीं सकता किसी भी हमारे नेता को, और मोदी जी का ये मंत्र है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो ओबियसली इसमें शराब में दिल्ली में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, कंपनी में इतना बड़ा घोटाला किया, 144 करोड़ रुपये माफ़ कर दिया गया है। और जो कमीशन 2% से 12% किया गया, वो वापस कमीशन घूम करके आम आदमी पार्टी के पास आया है। लगभग 2000 करोड़ रुपए का इसमें इन्होंने कमीशन के रूप में घोटाला करने का काम किया है, जो पंजाब में सरकार बना करके अलग अलग राज्यों में जाकर पार्टी का विस्तार हो रहे, उस पैसे को वहाँ डाइवर्ट करने का काम किया है। सर, लोग कह रहे हैं कि शराब नीति तो बहाना है, गुजरात निशाना है। आप आम आदमी पार्टी को इतना कमज़ोर कर देना चाहते हैं अपने एजेंसी का यूज़ करके कि वो गुजरात तक पहुँच ही ना पाएँ। देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप किसी आम आदमी पार्टी के नेता से मिलकर के आए हैं, तो मुझे लगता है पूरी तरह से प्रभावित हैं। मैं तो सवाल कर रहा हूँ सर। ऐसा नहीं है कुछ भी, किसी भी तरह से पूरी मीडिया, पूरा न्यूज़पेपर आज की डेट में इनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में से इनके खिलाफ वातावरण बना हुआ है। ये लोग कहीं ना कहीं सुर्खियों में आना चाहते हैं पत्राचार के माध्यम से, काम के माध्यम से नहीं। लेकिन ये अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो देश की जनता किसी भी तरह इनको स्वीकार कर नहीं कर रही है। वो मुख्यमंत्री हैं, वो उनको दिल्ली की चिंता होनी चाहिए। दिल्ली में ना पानी है, ना सीवर्स है, ना लोगों को रोज़गार मिल रहा है, ना लोगों को पेंशन मिल रही है, ना नगर निगम को पैसा दिया जा रहा है, ना कोई काम हो रहा है। तो पहले जो जिस जनता ने चुनकर भेजा है, वहाँ की बेटियों को 1000 रुपये देने चाहिए, वहाँ के बुज़ुर्गों को पेंशन देनी चाहिए, वहाँ के बुज़ुर्गों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। मैंने पहले भी चैलेंज किया, आज भी चैलेंज करता हूँ कि वो 10 स्कूल अपने चूज कर ले, 10 नगर निगम के चूज कर ले, और 2-2 हाथ कर लेते हैं। दिल्ली में हर वर्ष शिक्षा का स्तर गिर रहा है सरकारी स्कूलों का। बात करते हैं शिक्षा मॉडल की, बात करते हैं हेल्थ मॉडल की, मुश्किल से 10 मोहल्ला क्लिनिक भी इनके पूरे दिल्ली में काम नहीं कर रहे हैं। और जो इनके मंत्री हैं, जो इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, चाहे वो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हो या दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हो, जब काम इतना अच्छा किया था तो जेल में क्यों है। अरे घोटाला करना इनका मकसद है, अलग अलग स्कीमें ला करके उसके बहाने घोटाला करते हैं। और केजरीवाल साहब ने तो यूनिवर्सिटी बना दी है, जहाँ एक कमरा नहीं बना 368 करोड़ की पेमेंट हो गई है। अस्पताल बना दिया, उसकी 300 करोड़ की पेमेंट हो गई है। लेकिन जब हमने और पत्रकारों ने, आप जैसे लोगों ने वहाँ विजिट किया, ना वहाँ जगह मिली, ना वहाँ अस्पताल मिला, ना वहाँ स्कूल मिला, ना वहाँ यूनिवर्सिटी मिली। तो इस तरह का करप्शन देश में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 7 साल के करीब बीजेपी को हुए हैं। 7 सालों में ईडी के, सीबीआई के, टैक्स एजेंसीज के, बीजेपी के नेताओं के घर में कितने छापे पड़े हैं ये बताइए। अरे अब मीडिया जागरूक हो गया, मीडिया जो छापे तो हर जगह पड़ते रहते हैं। भाजपा के कितने कार्यकर्ताओं की आज हत्या हो रही है बंगाल के अंदर, कितने कार्यकर्ताओं की आज छत्तीसगढ़ में हत्या हो रही है। आप देखिए ना,
वहाँ पे सरेआम किस तरह गुंडागर्दी हो रही है, तेलंगाना के अंदर किस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो भाजपा जहाँ जहाँ भाजपा नहीं है, जहाँ जहाँ भाजपा है, वहाँ भी अगर कहीं है तो अगर कोई भ्रष्टाचार का, तो उसको किस तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज बिहार में भी राजनीतिक हलचल चल रही है, जहां वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। आरजेडी एमएलसी के यहाँ भी जो है सीबीआई का छापा पड़ा है। वो कह रहे हैं कि जो है जब तक सत्ता में थी बीजेपी तब तक छापा नहीं पड़ा, लेकिन सत्ता से बाहर गई तो बदला ले रहे हैं। ये देखिए, ये बेकार की बातें, राजनीतिक बातों को तूल देने का कोई महत्व नहीं बनता है। कहीं ना कहीं बिहार के अंदर भी ये गठबंधन बहुत दिन चलने वाला नहीं है, और मुझे लगता है कि आपको भी थोड़े दिन में दूध का दूध पानी का पानी देखने को मिलेगा। और बिहार की राजनीति में एक नया करवट, एक नई पहल भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण रूप से अपनी सरकार बनाएगी। अच्छा सर, अब दिल्ली पे आते हैं, आपके क्षेत्र में आते हैं। अब आगे क्या रणनीति बना रहे हैं आप? क्या एक बार फिर जो है निगम पार्षद के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं? हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है, संगठन का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। और हम पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी पूरी तरह चुनाव लड़ने को तैयार है। जब भी चुनाव का आदेश आएगा तो हम इलेक्शन में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी चौथी बार निगम में जीत के आएगी। 5 साल आप निगम पार्षद रहे, 1 साल आप मेयर रहे। आप खुद कहते हैं कि आपने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। कुछ ऐसा भी है जो रह गया और जिसका मलाल है और आप चाहेंगे आगे अगर दोबारा मौका मिला तो करेंगे उसको? हाँ, मेरा मलाल है, मैं यहाँ दिल्ली के द्वारका की विधानसभा की जनता को वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं था, फिर भी मुझे दुख है। तो अगर मौका मिला तो मैं दिल्ली की अपनी द्वारका विधानसभा की जनता को वाकई में ही नल से जल देने का काम करूँगा। हमारे यहाँ एक सुंदर बरातघर भी नहीं है, कोई बरातघर देने का काम करेंगे। और एक अच्छा हेल्थ सिस्टम, एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, लगभग जो मैं ज़मीन हम अलॉट करा करके डीडीए से लाए हैं, उस पर एक अच्छा अस्पताल बनाने का भी कार्य करेंगे। मैं चाहता हूं द्वारका विधानसभा के क्षेत्र की जनता को, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे वो आपका बारात घर को लेकर इशू, दिल्ली द्वारका विधानसभा किसी व्यक्ति को द्वारका से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। अब आप पावर में नहीं है, लेकिन पब्लिक मीटिंग में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो क्या अभी भी लोग कॉल्स करते हैं काम्स के लिए? देखिए, आप देखिए, डेली यहाँ पे डेली मैं बैठता हूँ, डेली लोग आ रहे हैं और डेली लोग काम करते हैं। और हमारी पूरी टीम, हमारे सभी लोग, और मैं एमसीडी के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो भी हमारी तरफ से उनको मैसेज दिया जाए, जनता के लिए काम करने के लिए बोला जाता है, वो सारे काम तुरंत किए जाते हैं। सर, आपने बताया कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप आने वाले टाइम पे करेंगे अगर मौका देती है जनता। नाला रोड पे जो अतिक्रमण है वो आप नहीं हटवा पाए 5 सालों में, और मेयर रहते भी। मैंने लगातार प्रयास किया, समय समय पर इसको खाली कराया गया, बट ये कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हुई है और हम इसको लगातार इस पर सफाई अभियान चलाते रहते हैं। बट कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब ने किसी को रोज़गार नहीं दिया है दिल्ली में, तो रोजी रोटी का सवाल आता है। इसलिए शाम को उस पर कहीं ना कहीं जो बाज़ार लगता है, तो इसलिए हम कहीं ना कहीं उन रेडी पटरी वालों के लिए भी जो माननीय प्रधानमंत्री की योजना, उसको देखते हुए हमने उनको उस पर काम करने की थोड़ी सरकार के माध्यम से उनको मोहलत मिली है। हाँ, अगर केजरीवाल सरकार ने रोज़गार दिया होता तो ओबियसली ये नाला खाली होता, बट हमारी पहल है, हमारी कोशिश है कि नाला भी सुंदर और स्वस्थ और सुरक्षित रहे और इस पर अतिक्रमण भी हटे और किसी को रोज़गार भी किसी का ना छीना जाए। अतिक्रमण की वजह क्या है सर? कौन करवाता है और ये हट क्यों नहीं पाया? दिल्ली के अंदर पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है, तो आने वाले समय पर मुझे लगता है कि राज्य सरकार को पार्किंग पर काम करना चाहिए और नगर निगम को जो ज़रूरी सुविधाएँ हैं उनको मुहैया कराना चाहिए। एक अच्छा बजट देना चाहिए ताकि नगर निगम की पार्किंग के क्षेत्र में विस्तार कर सके। एक और सवाल सर, आपके विरोधी कहें या लोग कहें, ये कहते हैं कि मुकेश सोरियान जब लोहा गर्म होता है तभी हमला करते हैं। जब आप मेयर पद आपका ख़त्म होने वाला था तभी आपने शाहीन बाग का मुद्दा उठा दिया अतिक्रमण का, तभी आपने जो है मीट की दुकानें बंद करवा दी। तो क्या ये सोची समझी प्लानिंग होती है कि कैसे अपने आप को हाईलाइट किया जाए? मुझे मालूम नहीं, मैं कभी इस तरह की हम राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। जहाँ अतिक्रमण था वहाँ अतिक्रमण की ड्राइव चलाई गई, हमने नाले पे भी अतिक्रमण की ड्राइव चलाई गई, हमने ओखला में अतिक्रमण को लेकर ड्राइव चलाई, हमने शाहीन बाग में अतिक्रमण को लेकर ड्राइव चलाई। और ये रही मीट की दुकान, तो आने वाले समय में भी अगर मौका मिलेगा तो हम नवरात्रों के अंदर मीट को बैन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ दक्षिण दिल्ली के पूर्व मेयर मुकेश सोरियान, जिन्होंने बेबाक मेरे सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ कहा कि कुछ काम ऐसे भी हैं कि अगर पार्टी दोबारा विश्वास दिखाए और जनता मौका दे, उन कामों को भी खत्म किया जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट संदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।